आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सबसे पहला स्थान रखता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो स्थान है, सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो है नाउन। क्या है? नाउन। आइए जानते हैं नाउन के बारे में डिटेल्स में। नाउन क्या होता है, नाउन के फीचर्स वगैरह क्या होते हैं, नाउन कितने तरह के होते हैं, या नाउन से क्या ताल्लुक रखता है, नाउन से क्या मतलब है। चलिए आज हम लोग जानते हैं नाउन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि नाउन जो होता है वो किसी भी चीज के खास नाम को नाउन कहा जाता है, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे इसके बारे में। आज हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे वो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए नाउन का क्या मतलब होता है। नाउन का मतलब होता है कि इस धरती पर, इस दुनिया में जितने भी चीज आए हैं, जितने भी चीज आए, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सभी के सभी नाउन है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं वे सभी के सभी क्या है? नाउन है। तो इसका डिफिनेशन अगर दिया जाए, अगर इसका डिफिनेशन बोला जाए तो क्या होगा कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहेंगे, चाहे वो आप देख पाओ चाहे ना देख पाओ, आप टच कर सको चाहे नहीं टच कर सको, आप उसको गिन सको चाहे नहीं गिन सको, लेकिन नाम अगर है तो मतलब वे सभी के सभी क्या है? नाउन। चलिए जानते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू नाउन को समझते हैं किस प्रकार से नाउन होता है। सपोज मान के चलिए कि अगर दुनिया में सजीवों का आना हुआ, किसी भी प्रकार की कोई चीज जन्म लिया, जैसे सपोज कि एक बकरे का जन्म हुआ, एक बकरा का जन्म हुआ। अब ये बकरा का जो जन्म हुआ तो उसके जात के हिसाब से, उसके हिसाब से बकरे के अनुसार जहां पर भी उस चीज को देखेंगे उसका नाम वही होगा, बकरा ही होगा। मतलब है क्या कि एक जात का अगर हो जाए जिससे पूरा जात समा जाए, बकरा से सिर्फ बकरा का ही मतलब होना चाहिए। ये बकरा बोल रहे हैं मतलब ये नहीं कि शेर, ऐसा नहीं, ये बकरा मतलब बकरा ही है। बकरे का जैसे समूह देखेंगे, बकरे जैसा जैसे डिजाइन देखेंगे उसको बकरा कहेंगे। अब बात ये आती है कि इसको बकरा ही क्यों कहेंगे, बकरे को बकरा ही क्यों कहेंगे। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि कुछ साइंटिस्टों ने आपस में मीटिंग किया और कहा कि इसका नाम क्या रखेंगे? बकरा रखेंगे, इसका नाम शेर रखेंगे। नहीं, ऐसा क्या हुआ, जब किसी भी जात का जन्म हुआ, जब किसी भी चीजों का जन्म हुआ, किसी भी जीव का जन्म हुआ, तो मुंह से पहली बार जो शब्द निकल गया वही उसका नाम हो गया, वही उसका नाउन हो गया। तो जिससे पूरा जात का बोध हो जाए वो क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। अब ये पूरा जात का बोध हो गया, यानी बकरे का पूरा जात, बकरे का पूरा जात का बोध करा रहा, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अगर हम शेर बोल रहे हैं तो शेर का मतलब जो भी शेर है उसका पूरा जात हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर हम टेबल बोल रहे हैं, मार्कर बोल रहे हैं, तो मार्कर अगर आप ऐसा दिखे कहीं पे, अगर आप देखो उसमें इंक हो चाहे ना हो, आप क्या बोलोगे? इसको मार्कर। इसके जात, इसके जैसा अगर कहीं पे दिखे तो आप क्या बोलोगे? मार्कर। आप कौन सा नाउन यूज करोगे? कॉमन नाउन। अब इसको हम क्या हुआ, एक बकरे को बाजार से खरीद लाए, एक बकरा जो कॉमन नाउन था उसको बाजार से खरीद लाए। अब बड़ा सा प्यारा सा था, क्यूट सा था, तो उसका नाम हमने एक खास नाम कर दिया। खास नाम क्या कर दिया? गोलू। उसका नाम हमने गोलू रख दिया। अब ये गोलू खास हो गया, अब बकरे में नहीं रहा। अगर गोलू बुलाएंगे तो दूसरा बकरा नहीं आएगा, जिसका नाम जो रख दिया वही आ जाएगा, मतलब गोलू ही आएगा। तो इसको क्या नाम दिया ग्रामर ने? इसको नाम दिया प्रॉपर नाउन। जिस प्रकार से आदमियों का जन्म, जिस प्रकार से बच्चे शिशु जन्म लेते हैं और उसका बाद में नामकरण किया जाता है,
तो सबसे पहले जब जन्म लिए तो वो बच्चे में शामिल है, बच्चियों में शामिल है, लेकिन जब वो कुछ दिन रुका, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद उसका एक नामकरण कर दिया, और जो भी नाम रखा वही हो गया प्रॉपर नाउन, खास नाउन। अब क्या है कि ये बकरा और जो गोलू एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या नाम रख दिया, गोलू। अब ये गोलू क्या है कि ये गोलू अकेले नहीं रह सकता है। जैसे आदमियों को, अगर एक आदमी को जंगलों में छोड़ दिया जाए तो वो शेरों के बीच में नहीं रह सकता, शेरों के जगह, शेरों के स्थान पर नहीं रह सकता। वो क्या हो सकता है कि आदमी जो है आदमियों के जात में रह सकता है। एक आदमी एक मनुष्य की तरह रह सकता है, मनुष्य के जात में रह सकता है, मनुष्य के समूह में रह सकता है। एक सांप अपने समूह से हटकर मनुष्य के समूह में नहीं रह सकता है। तो जिससे पूरा समूह का बोध हो जाए, जिससे पूरा झुंड का बोध हो जाए, उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या था, कॉमन नाउन, उसको घर लाकर नामकरण किए तो उसका नाम रख दिए गोलू। अब फिर क्या है कि ये गोलू को यानी इसके जात के साथ में रखे, इसके जात, यानी ये कहां घूमेगी, ये गोलू जो है बार बार पड़ोसी के बकरे के यहाँ पे चले जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने जात को खोजेगा, अपने जात की तरफ जाएगा। तो ये फिर जात की तरफ चला गया तो उस झुंड को क्या नाम दे दे, कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मियों का झुंड, जैसे चींटियों का झुंड, जैसे अंगूर के गुच्छे, तो ये सब क्या है, अपने एक समूह बनाया हुआ है, एक समूह। जैसे डाकुओं का, जैसे डाकू एक साथ में चोरों के समूह, तो चोर जितने भी है उनके समूह को कौन सा नाउन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, यानी कलेक्ट किया गया है। अब क्या है, ये जो बकरे लाए तो इसको क्या किया, नामकरण कर दिए, गोलू रख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको घर लाए, घर लाके कुछ दिन बाद अब इसको हम लोग काटते हैं, गोलू को क्या करते हैं, काटते हैं। अब क्या हुआ, नहीं काट कर आप क्या करते हो, उसको बेच देते हो। तो जो बेच कर, जो खरीद कर ले जाता है वो मार्केट में लेके चले जाता है। अब क्या हुआ, अब आप मार्केट में जब गोलू का कटाई हुआ, जब गोलू काटा गया, तो अब क्या है कि आप जाकर उससे ये नहीं बोलोगे हमें 2 किलो बकरा दो, नहीं बोलोगे आप, 2 केजी बकरा दो, ऐसा आप नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे, या 2 किलो गोलू दो, ऐसा नहीं बोलोगे। आप क्या कहोगे, 2 केजी मटन दो, मटन 2 केजी जो आप कह रहे हो मटन दो। तो अब ये बकरा क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो गया। ये छोटे छोटे टुकड़ों में गोलू क्या हो गया, विभाजित हो गया, बट गया। अब आप क्या कह रहे हो, 2 केजी हमको मटन दो, ऐसा नहीं कह रहे हो 2 किलो बकरा दो या 2 किलो गोलू दो, ऐसा नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो 2 किलो मटन दो। याद रखिए, जितने भी खाने पीने की चीज है, खाने पीने की चीज है, वे सारे के सारे क्या है, मैटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, यानी अब जो ये मटन 2 केजी मटन घर पे लाए, तो ये आप इसको गिन नहीं सकते हो, इसको गिन नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता है, इसको मापा या तोला जा सकता है। तो मैटेरियल नाउन को आप क्या किए, घर लाए, घर लाकर आपने क्या किया, इसको बनाया। बाहर से एक आदमी जा रहा, उसको कुछ महसूस हुआ, कुछ उसको सुगंध लगा, तो वो अपने आप में एक फील हुआ, महसूस किया, वाह किसी के घर में मीट बन रहा है, किसी घर में मटन बन रहा है। तो वो व्यक्ति ना देखा ना उसे छुआ, कुछ नहीं, ना उसे देखा ना छुआ, सिर्फ क्या किया, एहसास किया, फील किया, किसको, मटन को। यानी मटन को क्या किया, फील किया। तो जो नाउन को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये हो गया आपका नाउन का कहानी। यानी नाउन किस किस प्रकार, नाउन तो सभी है लेकिन सबका अलग अलग प्रकार है, सबका अलग अलग एक तत्व रखता है, सब अलग अलग एक मीनिंग रखता है कि कौन क्या है। तो सबसे पहले कॉमन नाउन हम लोग देखे, कॉमन नाउन देखने के बाद प्रॉपर नाउन देखे, प्रॉपर के बाद कलेक्टिव देखे, कलेक्टिव के बाद हम लोगों ने देखा मैटेरियल, मैटेरियल के बाद एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखने के बाद अब चलते हैं हम लोग नाउन के प्रकार की तरफ।
देखिए अब हम लोग नाउन के प्रकार की तरफ देखते हैं। नाउन का जो है दो प्रकार होता है। अगर हम नाउन को डिवाइड करें तो नाउन दो प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, नाउन के बारे में हम लोग समझ लिए। अब देखिए काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो काउंटेबल का मतलब होता है व्हिच नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी जिस भी नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं व्हिच नाउन कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को गिन नहीं सकते हैं उस नाउन को क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डेफिनेशन जो है पीडीएफ में लिख दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा। फिलहाल अभी आप समझिए, बेसिक समझिए, बेसिक समझने के बाद आप उस पीडीएफ को देखेंगे, आप अपने कॉपी में उतार भी लीजिएगा। तो ये काउंटेबल नाउन का मतलब, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब समझ में आ गया। यानी जिस भी नाउन को गिना जा सकता है वो काउंटेबल, और जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है वो अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल नाउन यानी जिस नाउन को गिना जा सकता है उस नाउन को कितने प्रकार में बांटा, और जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है उस नाउन को कितने प्रकार। चलिए देखते हैं। जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं वो है दो प्रकार, तीन प्रकार। नंबर एक प्रॉपर नाउन, नंबर दो कॉमन नाउन, और नंबर तीन कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में दो प्रकार, ये सबको मैंने अभी देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर नाउन किस प्रकार से होता है, कॉमन नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। अभी हम लोगों ने देखा वही, बस नाउन को दो प्रकार में बांटा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल के अंतर्गत में तीन तरह का दे दिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में दो प्रकार दिया, क्या क्या, तो एक दिया मैटेरियल नाउन और एक दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए खास नाम जो भी होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, जिससे पूरा जात का बोध हो जाए वो कॉमन नाउन होगा, और जिससे झुंड या समूह का पता चले वो कलेक्टिव नाउन होगा। और मैटेरियल नाउन का मतलब जिसको हम ना गिन, देखिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में रखा, मतलब है कि इसको ये दोनों नाउन को गिन नहीं सकते हैं, और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में तीन तरह का नाउन है, मतलब ये सबको गिन सकते हैं। तो इसको गिन नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको माप तोल कर सकते हैं, मैटेरियल को माप तोल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, माप तोल कर सकते हो, केजी में आप माप सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे भी आप गिन नहीं सकते हो और इसे ना माप तोल भी नहीं कर सकते हो, इसे क्या कर सकते हो, सिर्फ अनुभव कर सकते हो। ये मैटेरियल नाउन, जैसे मैटेरियल जैसे मटन हो गया, मटन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे विजडम। प्रॉपर नाउन जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर आप प्लेस की बात करें तो जैसे पटना, दिल्ली। अगर कॉमन नाउन की बात करें तो बॉय, गर्ल। इस तरह से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी एक जो है स्टूडेंट्स की क्लास है। उसके बाद अगर मटेरियल की बात करें तो वही है जिसे ना आप गिन सकते हो, सिर्फ माप तोल कर सकते हो, जैसे मटन। तो और जितने भी खाने पीने की चीज है, ब्रेड वगैरह हो गया, ये सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप ना गिन सकते हो, ना देख सकते हो,